नमस्कार, आप देख रहे हैं BMW न्यूज बिहार। आपके साथ मैं हूं रिया सुमन। काराकाट एनडीए उम्मीदवार उपेंद्र कुशवाहा ने एक बार फिर से बड़ा निशाना साधा विपक्ष पे। बता दें, काराकाट से एक तरफ एनडीए प्रत्याशी उपेंद्र कुशवाहा है तो दूसरी तरफ निर्दलीय प्रत्याशी जो है पवन सिंह है। और इसी बीच में एक बड़ा जो है आरोप लग रहा है काराकाट पवन सिंह पे कि जिस तरीके से उनको खड़ा किया गया है, दरअसल एनडीए की वोट काटने के लिए खड़ा किया गया है। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा आने वाले समय में 4 तारीख को उनकी हार होगी और हमारी जीत होगी। सबसे पहले उपेंद्र कुशवाहा का ये बयान सुनिए, क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं मीडिया को संबोधित करते हुए। माहौल बिल्कुल एनडीए के पक्ष में है। कुछ लोग कंफ्यूजन पैदा करने की कोशिश शुरुआती दौर में कर रहे थे, अब तो धीरे धीरे सब लोग उनके कंफ्यूजन की कोशिश को समझ चुके हैं। इसलिए एक तरफा माहौल एनडीए के पक्ष में मजबूती से है पूरे लोकसभा क्षेत्र में। और देखिएगा 4 तारीख को जब गिनती होगी तो पता चलेगा, चारों तरफ एनडीए 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 है। क्षेत्र में चल रहे हैं आप, पूरा कवर हो गया है कि कुछ बाकी है? देखिए, पूरा कवर होने जैसा तो कभी हो नहीं सकता है। 2000 से ज्यादा गांव है, तो सभी गांव में हर टोला में हर व्यक्ति तक आदमी पहुंच जाए, यह कहाँ संभव है। जबकि लोगों की अपेक्षा तो रहती है कि हमारे यहाँ है, हमारे यहाँ है। कोशिश लगातार हम लोग कर रहे हैं, लेकिन सभी जगह तक पहुंचना संभव नहीं है। फिर भी कोशिश है कि अधिक से अधिक जगह तक हम लोग पहुंचे। देवपुर में आप केंद्रीय विद्यालय खोलने की कोशिश किए थे। केंद्रीय विद्यालय खोलने की कोशिश हम किए और भारत सरकार में तब हम मंत्री थे। मंत्री रहते हुए जो भी काम उस विद्यालय के खोलने के लिए आवश्यक था, हमने सब काम कर दिया। विद्यालय स्वीकृत कर दिया। आज भी विद्यालय स्वीकृत है भारत सरकार की फाइल में। स्थानीय स्तर पे थोड़ी औपचारिकता होनी थी जो नहीं हो पाई, जिसके चलते विद्यालय उस वक्त नहीं बना। अब आगे आने वाले दिनों में जो भी प्रक्रिया स्थानीय स्तर पे बाकी है, यद्यपि भारत सरकार की कोई भूमिका उसमें नहीं है, लेकिन स्थानीय स्तर पर वह प्रक्रिया भी पूरी होगी और केंद्रीय विद्यालय वहां भी खुल जाएगा। तो लोग आश्वस्त रहे कि इस बार आप जीतेंगे तो खुलेगा। निश्चित रूप से वहाँ केंद्रीय विद्यालय खुलेगा, हम तो बोल ही रहे हैं। सर, आपके खिलाफ एक दुष्प्रचार किया जा रहा है कि आपने ईडब्ल्यूएस आरक्षण का विरोध किया था संसद में, इसमें क्या सच्चाई है? नहीं, इसमें तो जो हमने भाषण दिया पार्लियामेंट में, अब तो आ गया है, लोगों के बीच चल रहा है। अब किसने डाला, कहाँ डाला मुझको नहीं मालूम, लेकिन चल रहा है। और उसमें हमने भाषण दिया है, भाषण के बाद बिल के पक्ष में हमने मतदान किया है। अब तो वह बात सीधे आ रही है लोगों के बीच में, तो उसको लोग देख सकते हैं। देखिए, इस तरह की जो कोशिश होती है ना, उसकी आयु होती है 2 दिन 4 दिन 5 दिन, क्योंकि सच्चाई जब सामने आती है तो उस कोशिश का पर्दाफाश ऐसे ही हो जाता है। तो जिसकी चर्चा आप कर रहे हैं, लोगों ने कोशिश जरूर की, लेकिन कहीं से किसी ने डाल दिया पार्लियामेंट में जो हमारा स्पीच है, और पार्लियामेंट में जो स्पीच है वो तो पब्लिक डोमेन में है ना, तो किसी ने डाल दिया और सब लोग देख रहे हैं। तो अब स्थिति बिल्कुल साफ है कि हमने विरोध नहीं बल्कि पक्ष में मतदान किया था। सर, डालमिया उद्योग समूह बहुत लोगों को रोजगार देता था, इस पर बहुत बात हो चुकी है। क्या इस बार अगली सरकार आपकी बनती है तो कुछ होगा इस पर? हाँ, निश्चित रूप से होगा। डालमिया नगर में रेल का कारखाना खुले 2014 में जब हम यहाँ प्रतिनिधि चुने गए, तो उस वक्त हमने इस प्रस्ताव पर गौर किया और कई तरह की बाधा थी कारखाना खुलने के रास्ते में। उन तमाम बाधाओं को धीरे धीरे हमने दूर कर दिया। उसी वक्त सारी स्थिति, मतलब शिलान्यास तक की स्थिति तक उसको हमने पहुंचा दिया। लेकिन अब आज की तारीख में हम 5 साल से यहाँ प्रतिनिधि नहीं है। हमने पता किया है, पता चला कि जहां हम छोड़ कर गए थे वहीं का वहीं वह प्रस्ताव पड़ा हुआ है। तो इस बार मौका मिलेगा तो सारी बाधाएं पहले से दूर की जा चुकी है, तो इस बार सीधे शिलान्यास का काम होगा और इसी कार्यकाल में वह काम पूरा भी होगा, लोगों को रोजगार मिलेगा। काराकाट क्षेत्र में कई जगह वोट बहिष्कार भी लोग कर रहे हैं, इस पे देखिए, वोट बहिष्कार पूरे प्रदेश में कहीं कहीं से खबर आती है। वोट बहिष्कार किसी समस्या का समाधान नहीं है, लोगों को समझना चाहिए। किनको वोट देना है वो तो उनकी मर्जी है, लेकिन किसी को वोट देंगे, जिताएंगे, तभी तो उसके यहाँ कल जाकर के अधिकार पूर्वक कहेंगे कि हमने जिताया है, आप हमारा काम कीजिए। अगर वोट ही नहीं डालेंगे तो जो जीतेगा उसके यहाँ भी उनको कहने जाने में दिक्कत होगी, और जो हार जाएगा वो तो हार ही गया। उनके बहिष्कार से
चुनाव परिणाम पर कहाँ कोई असर पड़ना है। उनके बहिष्कार से चुनाव अगर रुक जाता तो एक बात है, बहिष्कार लोग करेंगे, लेकिन जिसको जितना है जीत ही जाएगा, हारना है हार जाएगा। तो बहिष्कार किसी समस्या का समाधान नहीं है। वर्तमान में जो एनडीए में जो सांसद है प्रतिनिधि, उनके जगह पर 5 साल रहने में विकास नहीं किए हैं, इस जगह लोग जगह जगह पर विरोध कर रहे हैं। नहीं, इसका मुंह से संबंधित विषय नहीं है इस पर। सर ये करें कि आप कहते हैं कि पवन सिंह को लालू यादव भेजे हैं और तेजस्वी यादव कहते हैं कि पवन सिंह को बीजेपी भेजी है। यह बीजेपी को क्यों ब्लेम करते हैं? बीजेपी ने तो साफ कर दिया। कुछ लोग बीजेपी को ब्लेम करते थे कि बीजेपी निकाल क्यों नहीं रही है। उस समय भी हम कहते थे कि बीजेपी अब समय से कार्रवाई करेगी, और बिल्कुल समय से बीजेपी ने कार्रवाई कर दी है। इसलिए बीजेपी को ब्लेम मत कीजिए। सीधा है, साफ है, हम लोग जानते हैं ना। अंदर की कई तस्वीर भी आई है ना, अब हम उन तस्वीरों को खुद जारी करें मुनासिब नहीं है, लेकिन आप लोगों के पास है। तो लालू जी की साजिश से सीधे तौर पे लालू जी जानते हैं, लालू जी की डायरेक्ट उपेंद्र कुशवाहा से लड़के उपेंद्र कुशवाहा को हम नहीं पराजित कर सकते, इसलिए कुछ और रास्ता इधर उधर से ढूंढते हैं। लेकिन उनको मालूम होना चाहिए कि कोई रास्ता ढूंढ ले, उपेंद्र कुशवाहा के रास्ते में लालू जी तो बाधा नहीं खड़ी करने में सफल नहीं हो पाएंगे। लालू आप भी उनके साथ रह चुके हैं सर। हाँ, अरे कोलिशन की राजनीति में तो आप देखिएगा 20 साल पहले से अब तक तो कोई किसी के साथ परिस्थिति के हिसाब से आदमी होता है। लेकिन एक चीज देख लीजिए, हम लालू जी के साथ जब गए थे तब बिहार विधानसभा का चुनाव नहीं था। उसमें बिहार में किसके हाथ में सत्ता जाए इसका चयन नहीं करना था लोगों को, क्योंकि बिहार में लालू जी के हाथ में सत्ता जाए, लालू जी की पार्टी के हाथ में सत्ता जाए। अब बिहार का एक आदमी भी इस स्थिति को कबूल करने के लिए तैयार नहीं। एक चीज और जानना चाह रहे हैं सर, जैसे जनमानस में जिस तरह से दुष्प्रचार किया जा रहा है कि आखिर मोदी क्यों कहते हैं 400 पार, कहीं न कहीं संविधान पर खतरा है, इसमें क्या कहेंगे आप? देखिए, फालतू बातें हैं इस तरह की बात। हिंदुस्तान का संविधान डॉक्टर अम्बेडकर का बनाया हुआ संविधान है, और इतना मजबूत संविधान है कि दुनिया की कोई ताकत उसको नहीं बदल सकती है। आपने सुना, उपेंद्र कुशवाहा ने साफ तौर में निशाना साधा राजद पे, कहा कि आने वाले 4 जून को ये पता चलेगा कि जीत किसकी हुई, हार किसकी हुई। फिलहाल तमाम खबरों के साथ बने रहे। अगर इस वीडियो को आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो लाइक करें, यूट्यूब पे देख रहे हैं सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। तमसो ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।